हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो मुझे नहीं मालूम मैं क्यों बना रही हूँ या मुझे बनाना भी चाहिए, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करने का मन है। यूजुअली जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ मैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, नोट्स बना के रख लेती हूँ या फिर दिमाग में एटलीस्ट सोच लेती हूँ कि मुझे बोलना क्या है। बट राइट नाउ फॉर दिस वीडियो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। राइट नाउ आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक। बस मेरे दिमाग में था कि मुझे एक वीडियो बनाना है इस पर, बट क्या बोलना है, क्या बोल पाऊँगी मैं, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा था और अभी भी मैं एकदम ब्लैंक हूँ। जो भी निकलेगा मेरे दिल से निकलेगा एंड naturally निकलेगा। I think one of the main reasons why I wanted to make this video was because जो मैंने last video बनाया था where I described everything what happened, and वो वीडियो को देख के कई लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया, इंस्टाग्राम पे डीएम किया, बताते हुए कि हाउ दे हैव लॉस्ट देयर फादर और देयर लव्ड वंस एंड कैसे वो रिलेट कर पा रहे हैं मेरी उस वीडियो से। एंड उस वक्त मुझे बस ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिससे अगर कोई मेरे ही एक्सपीरियंस के थ्रू होके गया है तो एटलीस्ट उसे एक कंफर्ट फील होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो और बनानी बनती है इसके ऊपर कि कैसे 1 साल हो गया है एंड हाउ आई फील, कैसा मैं अंदर से महसूस करती हूँ और कैसा लोगों के सामने दिखाती हूँ। और आई थिंक मे बी और लोग रिलेट कर पाएंगे इससे और मे बी उनको थोड़ा सा कंफर्ट फील हो। आई थिंक किसी को भी अगर मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी कंफर्ट फील होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई थिंक जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है, स्पेशली जब आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है एंड वो जवाब चाहिए होता है बट मिल नहीं सकता। बहुत बहुत कंफ्यूजन चलती है दिमाग में एंड कुछ समझ नहीं आता है। मेरे इस सिचुएशन ने मुझे किस तरीके से अफेक्ट किया है इसको मैं खुद भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता है कि व्हाट आई एग्जैक्टली फील, या मेरा इसमें जब भी ये कॉन्वर्सेशन आती है मैं उसको अवॉइड करती हूँ। मेरे पास और कुछ नहीं है बोलने को, मेरे पास और कुछ नहीं है कहने को, मैं सीधा अवॉइड करती हूँ एंड आई ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। 1 साल हो गया है मुझे एंड मेरा एक ही मेथड है इसको डील करने का कि डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ एंड अवॉइड इट, अवॉइड डिस्ट्रैक्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्ट, यही चलता है मेरा। कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन आती है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, मैं क्या बात करूँ, मुझे नहीं समझ में आता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता कि सही हुई हैं या फेयर है या होनी चाहिए एंड बहुत हेल्पलेस फील होता है कभी कभी। बट ऑल्सो आप ये सब चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आई डोंट नो, कैमरे के सामने इट्स वेरी इजी बोलना, इसलिए मैं ये बोल पा रही हूँ, बट किसी एक इंसान के सामने बोलना मुझसे नहीं होगा। ऑल्सो आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो मैं वैसे भी नहीं इतना बात करती हूँ किसी से, और इस बारे में तो स्पेशली मैं किसी से भी बात करना पसंद नहीं करूँगी। आई डोंट इवन नो कि मैं इस वीडियो को पोस्ट भी कर पाऊँगी या नहीं, या क्या करूँगी, मुझे एक्चुअली में आइडिया नहीं है। बट बिकॉज मैं बहुत ओपिनियटेड इंसान हूँ, सो मेरी बहुत ओपिनियंस रहती हैं हर किसी चीज़ को लेके एंड मैं उनको शेयर करने से घबराती नहीं हूँ। आई स्पीक माई माइंड, मेरे दिमाग में जो भी होता है आई जस्ट स्पीक इट आउट लाउड, आई फियर नो वन। बट इस मामले में आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे शेयर करूँ क्या। एक्चुअली दिमाग में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। रात में सोना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। ऑल्सो आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, बट कहीं ना कहीं से कैसे भी करके कुछ इमेजेस कुछ क्लिक होने लगता है, फ्लैशबैक होने लगता है एंड देन वो सब याद आने लगता है एंड इट जस्ट फील्स कि मैं कैसे इसको जल्दी जल्दी से कुछ करूं और डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, कुछ और देख लूं, कोई भी कुछ शो लगा लिया या कुछ कर लिया, किसी से बात कर ली एंड जस्ट
उस टॉपिक से हट जाऊं। वही एक लौता सोल्यूशन है जो मुझे सेन रख पाया है अब तक। एंड आई थिंक कि अभी भी मैं वही मेथड फॉलो करना चाहूँगी, बिकॉज अभी मेरे पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है उसको फेस करने के लिए, और आई डोंट थिंक कभी हो पाएगा। आई डोंट नो, मे बी years later, but I haven't faced it and I am not ready to face it also. Another thing जो पता नहीं आप जिनके साथ ये हुआ है वो रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, बट आई एम अ पर्सन, आई डोंट नो, मैं बहुत ही डिफरेंट रही हूँ। मेरा नेचर बहुत डिफरेंट रहा है लोगों से, तो लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं समझ पाते हैं, एंड आई डोंट माइंड कि मुझे कोई समझ नहीं पाता है। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ वर्ल्ड से, लोगों से। आई एम दैट पर्सन। मैं अपने में बहुत रहती हूँ। आई डोंट गॉसिप, मैं गॉसिप नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी और के बारे में कुछ भी बोलना, या फिर मैं ये सब क्यों नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं सिंपली चाहती हूँ लोग मेरे बारे में भी ये सब चीज़ें ना करें। आप चाहते हो एक्सप्रेस करना, आप बात करना चाह रहे हो लोगों से, आप शेयर करना चाह रहे हो, बट आप नहीं कर पाते हो। आपका नेचर नहीं है वो करने का, एंड आप अपने अंदर ही रख लेते हो बहुत सारी चीज़ें। तो वो मेरे साथ होता है, एंड उसमें से सबसे बड़ा पार्ट उसका ये है कि आप गिल्टी फील करते हो। मैं जैसी हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बाकी लोगों के साथ मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं, दोज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस जो मेरे लव्ड वंस के साथ हैं। मैं बायस्ड हूँ उनकी तरफ, मैं उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा कनेक्टेड हूँ और थोड़ा ज़्यादा सोचती हूँ उनके लिए। सो उनको लेके मैं बहुत फोकस्ड हूँ, एंड उनके लिए मैं थोड़ी सी सेल्फलेस हूँ। अदरवाइज आई एम वेरी सेल्फिश एंड आई डोंट माइंड सेइंग इट आउट अलाउड। आई एम अ सेल्फिश पर्सन। मैं अपने बारे में सोचती हूँ, मुझे अपने बारे में सोचना सही भी लगता है और अच्छा भी लगता है, which is I don't think it's wrong, but again लोगों का ओपिनियन है, and I don't mind that. इन मामलों में अपने loved ones को लेके I am very much, I don't know, maybe I don't know very much or not, but I am a little bit selfless. And all I could think about, not I don't think कि oh my god मेरे पापा नहीं हैं तो मैं उनके साथ और टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी, काश वो यहाँ होते हैं, वो मेरे को ऐसा कंफर्ट फील कराते हैं, हमारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, हम सुबह पूरा दिन में क्या हुआ हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कॉल पे बात कर रहे हैं, मैं उनके जब उनकी पीठ दबा रही हूँ रात में तो उनके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ें, पूरा दिन कैसा गया, एंड एवरीथिंग वी शेयर, एंड वो एक कंफर्ट लेवल मुझे किसी के साथ नहीं मिला है। मुझे वो कंफर्ट लेवल आज तक किसी के साथ नहीं मिला है, एंड आई डिडंट इवन रियलाइज कि कोई ऐसा इंसान था इस दुनिया में जो मुझे एक्चुअली थोड़ा बहुत समझ पाता था। एंड when he left, then I realized, oh shit, I have lost so much. But then again, I'm not thinking कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया कि मेरे साथ ऐसा होना था। I don't think like that. मैं ये सब नहीं सोचती, बस मैं ये सोचती हूँ कि जिसके साथ जो गया है, like my father, उनके भी कुछ ड्रीम्स थे, उनकी भी अपनी एक लाइफ थी, he deserved to live, and वो अपना वो खुद अपने लिए वो सब चीज़ें नहीं कर पाए, मे बी बिकॉज वो हमारे साथ जुड़ गए हों, या आई एम सॉरी। तो मैं कह रही थी कि जैसे मेरे पापा हैं, उनकी एक अपनी लाइफ थी, उनके अपने ड्रीम्स थे, उसका क्या? ऑल आई कैन थिंक अबाउट इज शिट, उन्होंने अपना चांस खो दिया लाइफ पे, बल्कि ही डिजर्व टू लिव। 49 years old, had a long way to go. Have not seen him hurt anyone, he was such a kind-hearted soul, and for us to lose a person like that, yes, it's a big loss, but what about that person? उसका क्या? मुझे वो guilty feel होता है, and I don't know why. I think it's my fault somewhere, जो कि है भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे सब अपने ऊपर ले लेना है कि इट इज माई फॉल्ट।
मुझे नहीं पता आप कितना रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से, बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरी गलती है, बहुत कुछ मेरी गलती है। एंड चीज़ें बहुत डिफरेंट हो सकती थी, चीज़ें बहुत अलग कर सकती थी मैं, जो नहीं कर पाई, एक मौका नहीं मिला मुझे। एंड ऑल ऑफ दैट इट जस्ट हिट्स यू एंड इट मेक्स यू फील गिल्टी। दैट इज व्हाट आई फील। अगर ये कोई रिलेट कर सकता है तो अगेन आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट हियर। अगर कोई रिलेट कर पा रहा है तो इट्स गुड, एटलीस्ट आप कर पा रहे हो। बट अगर कोई नहीं भी रिलेट कर पा रहा है, इट्स ओके, दिस इज़ माई स्टोरी एंड आई एम श्योर आपकी अपनी स्टोरीज होंगी, आपके अपने थॉट्स होंगे। तो अगर किसी को भी मेरे साथ कुछ भी शेयर करना है देन दे आर वेलकम टू डू इट। बहुत चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती भी हूँ मैं, जैसे कि हाउ दिस लाइफ ऑफ आवर्स बिगैन, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, कहाँ होंगे पापा, क्या कर रहे होंगे, बाबा के साथ होंगे। आई लव्ड बोथ माई पापा एंड माई बाबा, दोनों को मैं बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। अलग अलग चीज़ें आती हैं दिमाग में, अलग अलग चीज़ें सोचती हूँ, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। और सारे क्वेश्चंस हैं बट उसका आंसर देने के लिए कोई है नहीं, और उसका आंसर मिल भी नहीं सकता, बिकॉज दीज थिंग्स आर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। इवन पापा के साथ आई यूज्ड टू हैव सो मेनी कॉन्वर्सेशंस इसके ऊपर कि आपको क्या लगता है क्या होता होगा व्हेन द पर्सन डाइज। उनके अपने थ्योरीज, मेरे अलग थ्योरीज, एंड हम लोग उसके बारे में काफी डिस्कस भी करते थे। He finally got his answer and I am still blank here कि क्या होता है। So ज़्यादा कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ है एक साल में, अवॉइड ही रहा है मेरा और डिस्ट्रैक्ट ही रहा है, वही मेरा मेथड रहा है इससे डील करने का। उसके अलावा मुझे और कोई मेथड नहीं समझ में आता है। हाँ, अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है, नहीं है तो मे बी ही इज वर्किंग, ऑफिस में है या ही इज समवेयर आउट देयर, बिकॉज आई नो ही इज विद मी मेरे दिल में, बट समवेयर आउट देयर ही इज फाइन एंड ही इज सेफ। ऐसा आई ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ। एंड बट अगेन ये लगता है कि इतना टाइम हो गया है मिले हुए, इतना टाइम हो गया है एक हक करे हुए, इतने टाइम से शक्ल नहीं देखी है। लास्ट टाइम जा रहे थे तो बाय भी नहीं बोला, अभी तक बाय बोलने का मौका नहीं मिला। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि अब तक क्यों नहीं, मतलब 1 साल हो गया है, अब तो मतलब डिजर्व करते हैं ना, टाइम ज्यादा लगने लगा है। आई नो कि मैं कोई अनोखी नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, लोगों के साथ इससे भी बहुत बुरा बुरा होता है, कंप्लीटली गेट इट। मैं बस आई डोंट नो, इट्स जस्ट अनफेयर फॉर दैट मैन जिसके साथ ये हुआ है। ही डिजर्व द चांस एट लाइफ एंड सिर्फ उनके लिए बुरा लगता है, और उनके जैसे कई लोगों के लिए बुरा लगता है जिनको मौका नहीं मिल पाता लाइफ जीने का। और इनजस्टिस जिनके साथ होता है मुझे बहुत बुरा लगता है सबके लिए। आई डोंट नो, ये वर्ल्ड मुझे वैसे भी अनफेयर लगता है ओवरऑल। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम टाइम्स जस्टिस नहीं सर्व होता है, और दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू आई हैव लिटिल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आई थिंक अगले साल तक के लिए आई कैन ओनली विश कि मैं थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बन सकूं, उस चीज़ को फेस कर सकूं। बिकॉज ऐसा होता है ना कि जब आप डिस्ट्रैक्ट करते हो ना तो आप मेमोरीज वगैरह भी अवॉइड करते हो, बिकॉज उससे फिर याद आती है और फिर आप उस लेन में चले जाते हो जहाँ आपको जाने का मन नहीं है। तो मैं बस यही कोशिश करूँगी कि मैं इतनी स्ट्रांग बन सकूँ कि मैं उन मेमोरीज को हंस के खुशी के साथ याद कर सकूँ विदाउट थिंकिंग अबाउट बाद में क्या हुआ। जस्ट दैट टाइम, ये जब हो रहा था तब मैं कैसा फील कर रही थी। आई जस्ट वॉन्ट कि जहाँ भी हूँ पापा खुश हों एंड अपनी लाइफ जी पा रहे हो। आई विश कि एक आफ्टर लाइफ हो लोगों की, इट्स नॉट कि बस
हो गया यहाँ से तो खत्म हो गई। आई विश, सो विश की एक आफ्टर लाइफ चलती हो, भले ही हम देख ना पाए हर दिन, मतलब एक ना एक बार लाइफ में हमको वहाँ जाना ही है, सबको जाना है। मेरी पापा के साथ जो लास्ट कॉन्वर्सेशन है वो यूट्यूब के ऊपर ही हुई थी, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स के ऊपर हुई थी कि कैसे उन्होंने मेरे 5 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर दिए। ओह माय गॉड, ऑलवेज ही यूज्ड टू ऑलवेज सपोर्ट मी, कुछ भी हो जाए he was there. It's unbelievable कि what a support system I've lost. And not only like helping me out or supporting me physically and financially, but also mentally, you know, एक connection है हमारे बीच में जो अच्छे से बैठता है। Because मैं maximum majorly अपने पापा के ऊपर गई हूँ, so काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं, काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं एक दूसरे की, बिकॉज एक तरीके से वही है, मैं वो हूँ, वो मैं हूँ। मैंने अपने जैसा, जो मेरे जैसा थोड़ा बहुत था, वो खो दिया है, एंड मेरे जैसा और कोई मुझे नहीं दिखता दूर दूर तक, और ऐसा कोई भी नहीं दिखता जो मुझे समझ सके। डिड नॉट रियलाइज इट जब तक मैंने वो एक्चुअली खो नहीं दिया। मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, आई लव माई डैड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा प्यार उनसे करती हूँ, ये सब चीज़ें सबको पता है। एवरीबडी हु नोज मी नोज दिस, दैट आई लव माई डैड द मोस्ट, उनके अलावा मुझे और कोई समझ में नहीं आता। बट अगेन इतना ज़्यादा अहमियत वो रखेंगे मेरी लाइफ में कि to a point where it's, you know, when you start breaking down and you don't have that particular support, everybody is different. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और कोई मुझे हेल्प नहीं करता या और कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता, बट सब अलग हैं और वो अलग थे, मैं उनकी तरह थी थोड़ी थोड़ी, तो मैं समझ सकती हूँ, वो मुझे समझ सकते हैं। वही मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती थी, मैं और अच्छे से कुछ कर सकती थी। मैं इसीलिए तो गिल्टी फील करती हूँ कि मैंने क्या कर दिया, क्या कुछ नहीं कर सकती थी, और मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया मैंने। बट इट्स लाइफ इज अनफेयर एंड यू हैव गॉट टू लिव, दैट्स इट। आई डोंट थिंक और कुछ बचा है बोलने के लिए। इतना कुछ बोल दिया, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोला है। जिन को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ऐसा आपका कोई दोस्त हो जिसने ऐसा कुछ फेस किया हो, आप उनके साथ शेयर करो, मे बी इट हेल्प्स देम। बट द थिंग इज दैट यू आर नॉट अलोन, डोंट फील दैट यू आर अलोन। जिनके साथ भी आप कनेक्ट करते हो, जो भी आपको समझते हैं, स्पेंड मोर टाइम विद देम, दैट डेफिनेटली हेल्प्स। एंड कीप योरसेल्फ एंगेज्ड, यू नो, कुछ ना कुछ करते रहो, मे बी वर्क thing or something, just keep on doing something, don't sit idle and बस wait करो टाइम कट जाए, because whenever you're idle दिमाग में चीज़ें आती हैं and you just can't escape it, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। but whenever you can, do escape it, keep yourself busy and around your loved ones. लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, बिकॉज आई डोंट नो, मैं बहुत ही ब्लैंक हूँ, क्या रिस्पॉन्स आएगा, आई डोंट नो कैसा रिस्पॉन्स आएगा। बट अगर आपको अच्छा लगा, आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊँ या फिर शेयरिंग वाली वीडियोस जिसमें मैं अपनी लाइफ शेयर करूँ, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट ऑकवर्ड फॉर मी टू, आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर। ऐसा मैंने कभी किया नहीं है पहले लाइफ में, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इतना ब्लैंक होके इतनी डीप बातें शेयर कर रही हूँ ऑन कैमरा, जो कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है। एंड बट मैं कर रही हूँ, मैंने सोचा ये करने के लिए, तो मैं कर रही हूँ। बट मुझे अच्छा लगेगा इफ आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। लेट्स ऑल ट्राई टू लिव as much as we can, जितने भी टाइम के लिए हम यहाँ पे हैं, let's all try to live and not just survive, you know, live. It's very important. That's all that matters. I wish काश पापा और जी लेते हैं। अपने आप को responsibilities and duties में बांधना is
fine to a certain limit, but it should not stop yourself from living your own life however the way you want to. It is all that matters at the end of your journey. Thank you for watching, and see you all in my next video, guys. Bye.